नमस्कार मित्रों, मैं हूं वीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का वही टॉपिक जो है 30 प्रश्नों की जो सीरीज जो चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान की, उसका जो पहला प्रश्न जो देख लीजिए। मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध है। ये किसने कहा? मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध है। ये किसने कहा? फ्रॉयड, स्किनर, क्रो एंड क्रो या वॉटसन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 3, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक सिग्मंड फ्रायड की अवधारणा है। सिग्मंड जो फ्रायड जो है इसकी अवधारणा क्या क्या है? ईड, ईगो, सुपर ईगो या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है डी आंसर सही है। तीनों जो हैं सिग्मंड फ्रायड की अवधारणा है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। नेक्स्ट है, मनोभौतिकी विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? मनोभौतिकी विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपन, क्रिया प्रतिक्रिया या उपरोक्त सभी। तो उद्दीपन अनुक्रिया में मनोभौतिकी विधि के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या लुप्त स्थिति पर। इसका जो राइट आंसर है वो है संपूर्ण स्थिति पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टेनहॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं। स्टेनहॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं सब प्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावर्ती का सिद्धांत या द्वितात्विक का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुनरावर्ती का सिद्धांत, स्टेनहॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्पेरीमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्पेरीमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? प्रत्यागमन का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत या सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। नेक्स्ट है, स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहुत प्रभावशाली। पेस्टोलॉजी के 3H के संपर्क में H का अर्थ क्या है? H का अर्थ क्या है? हेड, हार्ट, हैंड। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, हार्ट, हेड, हार्ट और हैंड। नेक्स्ट है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? ए, कार्य सीखने की गति तत्परता के व्यतु क्रमानुपातिक होती है। बी, कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। और नंबर सी जो है, कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संपर्क हैं। और डी है, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो ये इसका राइट आंसर है, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? ए, कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता होगा। बी, स्वयं की। सी, असाधारण बच्चों की। और डी है उपरोक्त सभी। आत्मनिरीक्षण विधि यानी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, शिक्षा मनोविज्ञान की। नेक्स्ट है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी। तो एक निश्चित स्थान पर संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुपक्षीय शिक्षण में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या उपरोक्त सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लंबातक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबातक विधि का अध्ययन किसने किया था? कॉल सी गैरिसन, जॉन ड्यूवी ने, जॉन लॉक ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर वो है कॉल सी गैरिसन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन ड्यूवी, डगल्स या अरस्तु। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु ने।
नेक्स्ट है प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद का स्थान या व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय पर। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। यह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना नहीं चाहता हूं। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण या निष्ठावन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है युक्तिकरण। नेक्स्ट है तनावों को कम करने का प्रत्यक्ष तरीका है। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका, कौन सा तरीका? अप्रत्यक्ष। देखिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर निकालना है उसको। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं को दूर करना, उदात्तीकरण या लक्ष्यों के प्रतिस्थापन करना। तो इसका राइट आंसर है उदात्तीकरण। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है प्रधानाचार्य, समुदाय, स्वयं शिक्षक या विद्यार्थी। प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? स्वयं शिक्षक की होती है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है चेतना, चेतना, अचेतन या बहुचेतन। इसका राइट आंसर है अचेतन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? पलायन, भ्रम, असफलता या मनस्ताप। तो इसका राइट आंसर है असफलता, जो व्यवहारिक विकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? आनंद, चिंता, आशा या उपलब्धि। इसका राइट आंसर है चिंता करना। नेक्स्ट है मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबंध है। अभी पढ़ा था हमने। ये किसने कहा? ये कहा था क्रो ने। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? अपूर्व अभिव्यक्ति, असंगतिकरण, विशिष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशन या फिर सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। तो इसका राइट आंसर है सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। नेक्स्ट है विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। तो इसका राइट आंसर है आक्रामक। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास या अपरिपक्वता। तो इसका राइट आंसर है अपरिपक्वता। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त स्थायी भाव है आदर, एकाकीपन, भूख या आत्माभिमान। इसका राइट आंसर है आदर, अमूर्त स्थायी भाव है। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना। जिसका उदाहरण है वह है, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना। जिसका उदाहरण है सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है निष्क्रिय सहानुभूति। एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण है, एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण सुखद पारिवारिक जीवन, पूर्व के सुख अनुभव, व्यवसाय में संबंध न होना और राजनीतिक में अस्वाभाविक लिप्तता। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये थे 30 प्रश्न। कल फिर मिलेंगे 30 प्रश्नों के साथ। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।